हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं वर्ग और वर्ग में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं 16 नंबर से अभी तक हम सॉल्व कर चुके हैं 25 नंबर तक के एक्सरसाइज को, जो सभी रिलेटेड रही है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हम एक्सरसाइज में फिल कर रहे हैं उनको एक बार रिवाइज करते हुए फिल कर रहे हैं। अब जो ये एक्सरसाइज है, नेक्स्ट नंबर की एक्सरसाइज है, वो है 26 नंबर की एक्सरसाइज। 26 नंबर की एक्सरसाइज में इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए पहले इसे पढ़ते हैं। फिल मतलब होता है भरना या भरिए, इन मतलब होता है में, और ब्लैंक मतलब होता है खाली स्थान। खाली स्थान में भरिए में। फॉलोइंग मतलब होता है के नीचे और सेंटेंस मतलब होता है वाक्यों विथ के साथ। विथ मतलब होता है के साथ, किसके साथ? यूज टू, आर टू और मस्ट नॉट। ओ आर का मतलब होता है अथवा या फिर या होता है, और नीड नॉट। तो हमें ये एक्सरसाइज जो है कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। जो नीचे दिए गए सेंटेंस है उन्हें फिल करिए, भरिए। किससे? विथ, यूज टू, आर टू, मस्ट नॉट, आर, डिड नॉट, इनसे भरना है। जिसमें हम जानते हैं कि जो आर टू है और मस्ट, ये दोनों के दोनों जो है प्योर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती है। नीड, यूज टू, डेयर, ये जो है सेमी मॉडल के अंतर्गत आती है। मैंने जो यूज टू है और इसकी एक स्पेशल वीडियो, और नीड की और डेयर की इसकी एक में कंबाइन करके इस तरह से मैंने 2 वीडियो बनाई है सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड। तो इसको बेहतर तरीके से जानने के लिए आप पिछली जो वीडियो हैं सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड यूज टू और नीड, डेयर, उसे जाकर देखेंगे तो आप बेहतर तरीके से इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। बहरहाल मैं एक बार यहाँ रिवाइज करूंगा ताकि आपको एक बार रिमाइंड हो सके कि हमने पढ़ा क्या है और कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। तो यहाँ देखिए लिखा है पार्ट टू का प्रयोग ड्यूटी के, कर्तव्य के सेंस में, ऑब्लिगेशन, बाध्यता के सेंस में, ये 2 सेंस में प्रयोग किया जाता है पार्ट टू। और पॉसिबिलिटी होती है किंतु कैसी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है, वहां आर टू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नीड ये सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये हार्डली के साथ, मरली के साथ, और सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितनी है यूज, नीड, डेयर, ये सभी की सभी प्रयोग होती है एज अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी और एज अ सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी प्रयोग होती है। इसलिए मैंने लिखा एज अ प्रिंसिपल एंड मॉडल वर्ब की तरह बोथ दोनों तरह से ये इसका प्रयोग किया जाता है। नीड मतलब आवश्यकता या जरूरत होती है, और आर्ट का यहाँ चाहिए के सेंस में प्रयोग किया जाता है। ये मस्ट नेक्स्ट जो है हमें फिल करने हैं मस्ट ड्यूटी के या ऑब्लिगेशन। ड्यूटी देखिए वहां पे भी पार्ट 2 में भी है और मस्ट में भी है, तो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन के सेंस में मस्ट का यूज। फिक्स डिटर्मिनेशन, अगर आपकी जो इच्छा, दृढ़ इच्छा है वो थोड़ी तरह से फिक्स डगमगा नहीं हो रही, तो वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। नेसेसिटी, आवश्यकता के सेंस में मस्ट का जरूरत या आवश्यकता ये सेंस देता है। और दूसरा है प्रोबेबिलिटी, संभावना। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, तो संभावना, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन, फिक्स डिटर्मिनेशन, नेसेसिटी के सेंस में हम यूज करेंगे मस्ट का। और हार्डली, अगर हार्डली दिया, वनली दिया है, या तो इस पर ये जो है नीड का यूज करेंगे। आर टू का प्रयोग ड्यूटी, ऑब्लिगेशन और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के सेंस में करते हैं। अब हम इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में लिखा क्या है। कह रहा है कि लास्ट ईयर, लास्ट मतलब पिछले वर्ष,
माई मदर मेरी मम्मी। ईयर मतलब होता है वर्ष, और लास्ट मतलब होता है अंतिम होता है या फिर होता है पिछला। यहाँ पे सेंस है इसका पिछला, पिछले वर्ष। माई मदर डॉट 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 गो फॉर अ वॉक। गो मतलब जाना, फॉर मतलब के लिए, फॉर का मतलब होता है के लिए, और वॉक मतलब टहलना। डेली मतलब प्रतिदिन, बट मतलब परंतु या लेकिन, नाउ मतलब अब, शी और ही ये दोनों का मतलब होता है वह, किंतु सी जो होती है ये स्त्री के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है, वहीं पे ही जो है ये पुरुष के लिए प्रयोग होने वाला प्रोनाउन है। ये आप जानते होंगे। और डज नॉट, तो क्या रहा, लास्ट ईयर माई मदर, पिछले वर्ष मेरी मम्मी जाती थी फॉर अ वॉक, डेली प्रतिदिन टहलने जाती थी। बट नाउ सी डज नॉट, परंतु अब वह नहीं जाती है। तो देखिए किस में यूज किया जाएगा, किसका यूज किया जाएगा इसमें। हम प्रयोग करेंगे यहाँ पे यूज टू। यूज टू का, सॉरी मैंने यहाँ यूज टू बताना भूल गया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ यूज टू का यूज कहाँ करते हैं, यूज टू। यूज टू का यूज कहाँ करते हैं। यूज टू का यूज मोस्टली जो है मित्रों, जो पास्ट की हैबिट होती है, पास्ट की हैबिट बताने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई काम किया करता था, सपोज दैट कि मैं सिगरेट पिया करता था, तो क्या है कि वो पिया करता था किंतु अब नहीं पीता है। ये पास्ट की हैबिट है, पास्ट की हैबिट को शो करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। और एक दूसरा प्रयोग होता है वो वुड होता है। वुड का प्रयोग भी हम यूज टू की तरह से ही करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस को जानने के लिए आप जो वुड से रिलेटेड वीडियो पार्ट 2 है उसे जाकर के देखेंगे, वहां पे आप अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। यहाँ जो दिया गया है डेली वर्ड दिया गया है, इसमें है जो टाइम एडवर्बियल वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो वहां पे पुट का यूज किया जाता है, ज्यादा सही होता है। किंतु यहाँ दिया नहीं गया है फिल करने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे यूज टू ही भरेंगे। और यूज टू क्या सेंस देगा, लास्ट ईयर पिछले वर्ष माई मदर यूज टू गो फॉर वॉक डेली। पिछले वर्ष मेरी मम्मी टहलने जाया कर, प्रतिदिन टहलने जाया करती थी। शी नाउ, अब शी डज नॉट, अब वो नहीं जाती है। मतलब उसके रूटीन में जो पीछे ये था, पास्ट की हैबिट थी उसका टहलना, किंतु अब नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो क्वेश्चन नंबर है सेकंड। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है सविता इज नाउ वेल। वेल मतलब ठीक, भला चंगा, ठीक। अब नाउ मतलब अब होता है, सविता अब ठीक है। शो मतलब होता है इसलिए, इसलिए शी डज गो टू हॉस्पिटल। गुड, वह जाएगी टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। सविता इज नाउ वेल, सविता अब ठीक है, स्वस्थ। शो ही गो टू हॉस्पिटल, क्या हम भरेंगे, यूज टू हम भर नहीं सकते। जाना चाहिए नहीं। मस्ट नॉट और नीड नॉट दो निगेशन को चूज करने हैं। जब कोई ठीक होगा, सही होगा, तो वो हॉस्पिटल क्यों जाएगा। तो यहाँ पे हम मस्ट नॉट न करके, जरूरत नहीं है उसे, आवश्यकता नहीं है, नीड जरूरत के सेंस में आता है, और यहाँ हम फिल कर देंगे नीड नॉट, उसे जरूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। तो आई होप आपको इंग्लिश क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है थर्ड, और थर्ड नंबर क्वेश्चन में लिखा है माई ग्रैंड मदर, मेरी ग्रैंड मदर जो है दादी, डॉट 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 टेल मी स्टोरीज एट नाइट।
8 मतलब पर, 9 मतलब रात, स्टोरी मतलब कहानियां, मी मतलब मुझे, टेल मतलब सुनाना। टेल मतलब होता है सुनाना। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी, टेल मी स्टोरीज, कहानियां सुनाती थी। एट नाइट, रात में सुनाया करती थी। पास्ट की हैबिट को शो करना है, जैसे अभी हमने यहाँ किया है फर्स्ट क्वेश्चन में, बिल्कुल वही क्वेश्चन है और उसी पैटर्न पे हल होगा। यूज टू हम प्रयोग करेंगे कि मेरी दादी मुझे कहानियां, रात में कहानियां सुनाया करती थी। तो आई होप आपको क्वेश्चन 3rd नंबर का भी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है 4th का। 4th नंबर क्वेश्चन है कि यू डॉट 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 रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। देखिए यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि R2 का प्रयोग जो है चाहिए के सेंस में आता है। तो चाहिए के सेंस में, और दूसरा क्या है, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है। यहाँ पे भी ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है मस्ट में। तो कह रहा कि यू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको चाहिए, आपका नैतिक कर्तव्य है, आपको का नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने से बड़ों का आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे भरेंगे यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर। अच्छा, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन है यहाँ मस्ट। अगर हम मस्ट भरते हैं तो मस्ट जरूरत के सेंस में आता है, आवश्यकता के सेंस में आता है। ये यहाँ पे भरेंगे तो बाध्यता दिखाने लगेगा हमें। जो सम्मान मन से होंगे वो सम्मान मन से ना करके जबरदस्ती करवाने की बात यह करने लगेगा, तो बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं आएगा। आप R2 भरे, चाहिए के सेंस में आता है और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन लिखा है जो नेक्स्ट नंबर का, यू डॉट 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 ओबे द ट्रैफिक रूल्स आर यू विल हैव एन एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कर सकते हैं आप। यू विल हैव एन एक्सीडेंट। रूल्स मतलब नियम, ट्रैफिक ओबे मतलब पालन करना। तो आपको ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। और अथवा यू विल हैव एन एक्सीडेंट, अथवा आपसे एक्सीडेंट हो सकता है, हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो है क्या कह रहा कि यू ओबे द ट्रैफिक, जरूर करना चाहिए, आपको बाध्यता है, आवश्यकता है, जरूरत है मस्ट की। या तो हम मस्ट पे भर जाएंगे या फिर हम R2 पे जाएंगे। दो ही जगह हमें ड्यूटी और ऑब्लिगेशन दिख रहे हैं, तो हम चाहे मस्ट भरे या फिर R2 भरे। तो यहाँ पर देखिए, अगर सिर्फ मस्ट दिया होता, यहाँ दिया है मस्ट नॉट, अगर मस्ट सिग्नल दिया होता तो हम यहाँ मस्ट भर देते तो सही होता। लेकिन यहाँ पे मस्ट नॉट दिया हुआ है, मस्ट भरेंगे तो भी सही, सिर्फ मस्ट भरेंगे तो मस्ट नॉट भर देंगे तो गलत हो जाएंगे। चूंकि मस्ट नॉट दिया नहीं है इसलिए हम यहाँ पे R2 भर देंगे। आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए, अन्यथा यू विल हैव एन एक्सीडेंट, अन्यथा घायल हो जाएंगे। तो इस तरह का सेंस यहाँ पे दे रहा है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन में कह रहा है कि वी गो टू नैनीताल इन समर बट नाउ वी डोंट। हम नैनीताल गए थे इन समर, गर्मी की छुट्टियों में, बट नाउ वी डोंट, परंतु अब नहीं था। तो यहाँ देखिए ये जाने के पास्ट की बात कर रहा है, जाया करते थे। इस पास्ट की हैबिट को बता रहा कि हम समर जब छुट्टी होती थी तो हम कहाँ जाते थे, नैनीताल जाते थे, परंतु अब नहीं जाते। तो हम यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, हम भरेंगे यूज्ड टू और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया। 7 नंबर का है, इन विंटर सीमा गो टू स्कूल एट 10 AM। फिर से पास्ट की हैबिट की बात कर रहा है, हम भरेंगे यहाँ पे यूज्ड टू। विंटर में जो है 10 बजे स्कूल जाती है, कौन जाती है, सीमा जाती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, यू टच माई बुक्स विदाउट आस्किंग मी।
टच, छूना, माई बुक्स, मेरी किताबों को, विदाउट, के बिना, आस्किंग मतलब पूछे, मी मतलब मेरे पूछे बिना आप मेरी किताबों को टच नहीं कर सकते। तो यहाँ कोई भी कर रहा है, जो भी है, आप क्या कर, मनाई के सेंस में दो ही देखिए, नेगेशन के भाव में दो ही है, या तो मस्ट या तो नीड ना। तो हम नीड यहाँ पे नीड भर नहीं सकते हैं, जरूरत नहीं है। जरूरत के सेंस में आएगा, आवश्यकता के। तो यहाँ देखिए यू, अगर हम नीड नॉट भरते, यू नीड नॉट टच माई बुक्स विदाउट आस्किंग मी, आपको मेरी बुक टच करने की जरूरत नहीं है। नहीं, बाध्यता है वहां पे, ऑब्लिगेशन कर रहा है कि आप कतई नहीं मेरे किताब को टच करिएगा। तो यू मस्ट नॉट टच माई बुक विदाउट आस्किंग मी, आपको कतई नहीं मेरी किताबों को बिना मेरे पूछे छूना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है 9th नंबर का, ही डॉट बी अ स्मार्ट यंग बॉय बट नाउ अनएम्प्लॉयमेंट हैज सक्ड हिज यूथ चार्म। देखिए यहाँ पे लिखा है सक्ड मतलब होता है अनएम्प्लॉय, मतलब बेरोजगारी, बेरोजगारी ने सब यूथफुल, जो इसकी युवा की सौंदर्यता है, जवानी की जो सौंदर्यता है, युवा अवस्था की सुंदरता, शल गायब हो गई है, खत्म हो गई है। यंग मैन जवान, स्मार्ट कह रहा है कि ही बी अ स्मार्ट यंग मैन, वो स्मार्ट यंग मैन मतलब बहुत सुंदर हुआ करता था। बट परंतु नाउ अनएम्प्लॉयमेंट, परंतु अब बेरोजगारी ने है सक्ड हिज यूथफुल चार्म, उसकी सुंदरता को खत्म कर दी है। उसकी युवा अवस्था की जो सुंदरता है बेरोजगारी ने खत्म कर दी है, समाप्त कर दी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा सेंस इसका। अगर सेंस समझ में आया तो आपको डेफिनेटली ये समझ में आ गया होगा क्या कहना चाहता है, कि पास्ट की बात कर रहा है। जब वो यंग हुआ करता था तो बहुत स्मार्ट था, परंतु अब जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी के कारण उसकी जो है यूथफुल, जो जवानी की सुंदरता है वो खत्म हो गई है। तो ये बात कर रहा है यहाँ पे यंग मैन, मतलब तब पूरी तरह से यूथ नहीं था, तो यहाँ पे यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस एक्सरसाइज का अंतिम प्रश्न है 10 नंबर का, ही डॉट प्ले चेस नाउ, ही डिड डॉट प्ले चेस नाउ। तो यहाँ पे एक तो देखिए, वो अगर हम डबल वो चेस खेला था, यहाँ पे अगर इतना नाम ना रहे तो वो यूज टू हम अप्लाई कर सकते हैं कि वो चेस खेला करता था, किंतु नाउ दिया है तो हम उसकी वजह से यहाँ पे नीड नॉट, ही नीड नॉट प्ले चेस नाउ, अब वह उसे खेल की जरूरत नहीं है। तो चेस मतलब होता है शतरंज, शतरंज उसे खेलने की जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। आई होप आपको 1 से लेकर के 10 नंबर तक के जो क्वेश्चन दिए थे वो मैं एक एक करके डिस्क्राइब किया। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आए हैं जो क्वेश्चन आपको, वो जाकर के कमेंट बॉक्स में टाइप करें। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए हैं मैं उसे ऑनबोर्ड आगे समझाने का प्रयत्न करूंगा। फिर एक और स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि इसे एक बार नियम को अवश्य पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें। हम नहीं कहते कि वीडियो से पढ़े, लेकिन टेक्स्ट बुक से अवश्य नियम पढ़े। जब तक आप नियम को रिवाइज नहीं करेंगे, कोई कितना भी अच्छा पढ़ाता हो या खराब की तो खराब, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, वो समझ में आपको कतई नहीं आ सकते हैं। आप इस पे विशेष फोकस करेंगे, जो मीनिंग होती,
मीनिंग पे रिक्वेस्ट डिक्शनरी उठाएं, डिक्शनरी से जितनी मीनिंग लिखी है उस मीनिंग को पहले देखें कि उसका सेंस क्या रहा। जब आपको सेंस समझ में आने लगेगा तो ये ऑटोमेटिक सॉल्व कर पाएंगे आप, और बहुत बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके पश्चात नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर तो जो 27 नंबर की एक्सरसाइज है उसे लेकर के नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।